छात्रों, मैं अभी बिजनेस लॉ के अंतर्गत जो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं एक कॉम्पिटेंसी, मतलब पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। पक्षों की योग्यता होनी चाहिए अनुबंध करने की, योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हम कॉम्पिटेंट बोलते हैं कि कॉम्पिटेंट है या नहीं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 इस बात को डिफाइन करता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो वयस्क एडल्ट हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। पहली बात, मेजर होना चाहिए, वयस्क। दूसरी बात, साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा निकला कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ पर्सन्स को। वयस्क आप जानते हैं कि वैसे सारे व्यक्ति वयस्क होते हैं जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो, who has completed the age of 18। और ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति नाबालिग जो कि कोर्ट्स ऑफ वार्ड के द्वारा संपत्ति के लिए गार्जियन का अपॉइंटमेंट किया गया है, वह 21 वर्ष की आयु जब पूरा करेगा तब बालिग होगा। जनरली 18 वर्ष। और अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वैसी स्थिति में वह 21 वर्ष की आयु में बालिग होगा। तो सामान्य नियम है कि नाबालिग द्वारा किया गया ये संविदा वॉइड होगा। वॉइड का मतलब व्यर्थ, अमान्य, आप लागू नहीं करवा सकते हैं। तो सामान्य नियम यही है कि नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध वॉइड है। इसमें आप एक मुकदमे की चर्चा कर सकते हैं, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। इसके अंतर्गत धर्मोदास नाम का एक व्यक्ति है जो नाबालिग है और वह अपने मकान को मॉर्गेज रखकर मोहरी बीवी के पति से राइट लोन लेता है। उसके पति मरने के बाद मोहरी बीवी मुकदमा चलाता है, विस्तृत से बुक में देख लेंगे, जिसमें कोर्ट ने इसे व्यर्थ घोषित कर दिया, अर्थात नाबालिग के द्वारा धर्मोदास के द्वारा किया गया अनुबंध अमान्य होगा। वो अमान्य कर दिया गया।
व्यर्थ कर दिया गया, वॉइड हो गया। तो इसमें यह देखा आपने कि नाबालिग के द्वारा किया गया अनुबंध जो है सो व्यर्थ होता है। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क ऑफ साउंड माइंड का होना चाहिए। जो व्यक्ति अनुबंध कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वैसी स्थिति में दोनों पक्षों का स्वस्थ मस्तिष्क का होना, साउंड माइंड का होना आवश्यक है। यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क का अर्थ होता है जो अनुबंध की बातों को समझने की क्षमता रखता है तथा विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। वो सोच सकता है, समझ सकता है कि क्या गलत है, क्या सही है। तो वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं जो स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होते हैं, जैसे उन्मत्त या पागल, जिसको कि लुनैटिक पर्सन कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अयोग्य हैं। दूसरा, जो जन्मजात मूर्ख होता है, इडियट, अर्थात वो जन्म से ही बेवकूफ़ है, समझदारी नहीं है, मूर्ख है, किसी बात को समझ नहीं सकता है, ये अयोग्य होते हैं। उसके बाद शराबी, जो ड्रंकर्ड है। शराबी जब शराब पी लेता है तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता, साउंड माइंड का नहीं रहता है। उस समय वो सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता है, इसलिए नशे की स्थिति में वह अयोग्य घोषित होता है। उसके बाद मानसिक कमजोरी के लिए बीमार होने के कारण, बुढ़ापा हो जाने के कारण वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है कुछ भूलने लगता है, समझने में कठिनाई होती है, या बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो बीमारी की अवस्था में वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय भी वो अस्वस्थ होता है। तो इस तरह ये समझौता जिनके बारे में हम अभी बताए, ये समझौता करने के अयोग्य होते हैं, क्योंकि यह स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो आता है योग्यता में, वह किसी नियम विधान के द्वारा वह व्यक्ति अयोग्य घोषित ना हुआ हो। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, डिसक्वालिफिकेशन जो होता है स्टेटस के अनुसार, उसमें है विदेशी सम्राट, राजदूत, प्रतिनिधि, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं। तो यह भी किसी देश, उस समय किसी देश के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं। विदेशी शत्रु, जिस देश के साथ युद्ध चल रहा होता है तो उस देश के लोग शत्रु हो जाते हैं अपने देश का, तो विदेशी शत्रु के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कैदी या अपराधी, जो किसी अपराध के तहत सजायाफ्ता है, कन्विक्टेड है,
तो जब तक इसकी सज़ा पूरी नहीं होती तब तक ऐसा व्यक्ति भी कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। विवाहित स्त्रियां, मैरिड वुमेन, विवाहित स्त्रियां अपने स्त्री धन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। स्त्री धन उसका अपना धन कहलाता है, तो उसके लिए वह कर सकती है कोई कॉन्ट्रैक्ट, या अपनी आवश्यकता स्टेटस के अनुसार, उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दिवालिया, इंसॉल्वेंट, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है तो वो भी प्रसंविदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, अयोग्य घोषित किए जाते हैं। डॉक्टर्स, बैरिस्टर अपने फीस के लिए वो बात प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद अंत में बता रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो देश का श्रेष्ठ प्रथम नागरिक होते हैं। उनके साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। उनको ना तो न्यायालय, उन पर ना विवाद चलाया जा सकता है, ना मुकदमा दायर कराया जा सकता है, और ना उन्हें किसी विवाद के लिए, वाद के लिए कोर्ट में उपस्थिति के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि देश के सबसे सम्मानजनक पद पर वो अवस्थित होते हैं। थैंक यू।